हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हम लोग CUET UG के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बना रहे हैं कि आप लोगों की कल एग्ज़ाम है, तो हम किस तरीके से हमारे एडमिट कार्ड को समझें, क्या क्या मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या ले जाना है, कैसा। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द CUET UG एडमिट कार्ड प्रोसेस दैट यू हैव टू डू 1 डे इन एडवांस। सबसे पहली बात तो आप लोगों को 14 मई को शाम को अपना एडमिट कार्ड रीचेक करना है। देयर आर चांसेस कि हो सकता है जो सेंटर आपको अलॉट किया गया हो वो चेंज हो जाए, किसी भी टाइप के चेंजेस आएँ। तो सबसे पहले 14 की शाम को आप लोगों को एडमिट कार्ड दोबारा देखना है, और अगर हो सके तो कल मॉर्निंग में ही एक फ्रेश एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइए विथ ऑल द चेंजेस ऑलरेडी मेड। दूसरी बात, आपके जितने नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स हैं आपको उतने एडमिट कार्ड्स लेकर जाने हैं। लेट्स से आपका इंग्लिश का एक टेस्ट है, इंग्लिश के लिए एक एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ लगेगा। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करा है, लगाया है। सो 1 एडमिट कार्ड एंड 1 फ़ोटो फॉर ईच एग्ज़ाम। तो एक एडमिट कार्ड, एक पासपोर्ट हो गया इंग्लिश के लिए, एक एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग हमें चाहिए GT के पेपर के लिए, जनरल टेस्ट। इसके अलावा अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स और हैं तो आपके सारे डोमेन के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड के साथ एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की कॉपी अलग अलग रखवानी पड़ेगी। दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चीज़, आपको अपना एक ओरिजिनल ID प्रूफ लेकर जाना है। ID प्रूफ के लिए प्रेफर कर सकते हैं आधार कार्ड ले जाना, या फिर अदर कुछ ID कार्ड्स भी आप ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड वगैरह, लेकिन प्रेफर करना कि आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ही लेकर जाना। नाउ क्योंकि पेपर आप इस बार ऑफलाइन है, OMR शीट वाला है, तो डिजिटल क्लॉक्स नहीं रहेंगी। ऐसे में आप लोग अगर चाहें तो एक एनालॉग वॉच लेकर के जा सकते हैं, जो कि अपनी ओल्ड स्कूल टाइप वॉच होती है, और वो भी 100-150 रुपये तक की हो। इस टाइप की जो घड़ियाँ हमारे पास होती हैं, दी एनालॉग वॉचेज़, जिसमें कोई डिजिटल नहीं होती है, इट्स नॉट अ स्मार्ट वॉच और अपने फ़ोन से अटैच नहीं होती है, ऐसी घड़ी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। इन केस उन्होंने वहाँ उतरवा भी दी तो आपका कोई लॉस नहीं होगी, वो एक सस्ती सी घड़ी होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन, आपकी स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। नो कैलकुलेटर्स अलाउड। तो ऐसी कोई भी बिलोंगिंग्स आप एग्ज़ाम हॉल में मेक श्योर करें कि ना ले जाएं, जो कि बाहर रखवा दी जाएं, तो आपका एग्ज़ाम में पूरा ध्यान वहाँ रहे कि मेरा इंपॉर्टेंट आइटम बाहर है। ऐसा कुछ भी ले जाने से बचें। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को ट्रांसपेरेंट कलर की वाटर बॉटल अलाउड है। तो अगर आप पानी अपना ले जाना चाहें, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट बॉटल, कोई मेटल वाली कवर्ड बॉटल अलाउड नहीं है। पेन्स, बॉल पेन्स ट्रांसपेरेंट वाली जो होती हैं अपनी नॉर्मल वाली, वो ले जा सकते हैं। रफ पेपर वहाँ पे एक्स्ट्रा एज़ पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उसमें जितनी ब्लैंक स्पेस आपको मिलती है उसे ही आप यूटिलाइज़ करेंगे अपना रफ वर्क सॉल्व कर लेने के लिए। सो दीज आर द मेन इंस्ट्रक्शंस। और एक चीज़ और आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा कि जो आपकी OMR शीट और जो क्वेश्चन पेपर है उस पर जो कोड रहेगा वो सेम रहना चाहिए, सो दैट इट मैचेस विद द क्वेश्चन पेपर। वो एक बार आप इंश्योर कर लेंगे तो ये सारे मेन की इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका ध्यान रखना है। अपन एक बार इन डिटेल जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। सो व्हेन यू गेट एन एडमिट कार्ड प्रिंटेड, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये 3 पेज की एक कॉपी निकलती है जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारी डिटेल्स रहती हैं। अगर अपन उसे एक बार समझने की कोशिश करें तो ये CUET UG का जो आपका पेपर आएगा, इसमें यहाँ पे आपकी फ़ोटो अटैच्ड होगी और यहाँ पे आपका सिग्नेचर का पिक्चर आएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, एप्लीकेशन नंबर, फादर नंबर, और लास्ट में आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए एनरोल किया है वो आएगा। इस पेज के बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे मेन इंस्ट्रक्शंस चालू होते हैं। सबसे पहला, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर सब्जेक्ट, पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट इन द एग्जामिनेशन रूम और हॉल। आपको कम से कम एक फ़ोटो हर सब्जेक्ट के लिए ले जाना है, जैसा कि मैंने कहा एडमिट कार्ड के साथ कंपलसरी है और वहाँ आपको अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शंस है कि जनरल टेस्ट जो कि इन्होंने फिल किया है, जिनका ये एडमिट कार्ड है, उनको 50 में से 40 इंग्लिश के लिए करने हैं और जनरल टेस्ट में 60 में से 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगला, कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन द OMR आंसर शीट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of the OMR answer sheet of the same. आपकी OMR शीट और क्वेश्चन पेपर पे सेम, एग्जैक्टली सेम कोड होना चाहिए। अगर कोड में अंतर है, देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ गैप, तो आप अपने इन्विजिलेटर को वहाँ पे इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि ऐसा है। आगे सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको एक अंडरटेकिंग भी उसी पेज में अटैच रहेगी।
इस अंडरटेकिंग में आपको अपना नाम, रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पे आप स्टेट और कंट्री का नाम, जैसे मध्य प्रदेश इंडिया लिख सकते हैं, MP, इंडिया, और आपको ये अगली चीज़ यहाँ पे जो है पढ़नी है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है ये आपको सेंटर पहुँचने के बाद ही करना पड़ेगा उन लोगों के सामने, लेकिन आप नेम और अपना रेसिडेंशियल प्लेस पहले ही अब फिल करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड। चलते पेपर के दौरान प्रेफर कीजिए कि वॉशरूम्स वगैरह आप ना जाएँ। During the shift break, candidate who has exam in the next shift will not be allowed to go outside the center premises. अगर एक पेपर के बाद आपका अगला एग्जाम है तो चलते पेपर के दौरान आपको प्रीमाइसेस के बाहर जाने की परमिशन नहीं रहेगी। ऐसे में आप किसी से बाहर वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपको सेंटर के अंदर ही रहना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन ओनली लीव द एग्जाम सेंटर इन द सेशन ब्रेक, और आप सिर्फ पूरा सेशन ख़त्म हो जाने के बाद ही सेंटर को छोड़ सकते हैं। Subject to conditions stipulated in the guidelines dated for conducting written exams for persons with benchmark disabilities, scribe shall be given. जिन लोगों को PWD का है, जो people who are with disability, उन लोगों के लिए अलग आपको एग्ज़ाम के लिए अलग कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उनको अपना PWD सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और साथ में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड रहती हैं वो उन लोगों को वहाँ पे मेक श्योर करनी पड़ेंगी। ऑल राइट, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो NTA ने हम लोगों के लिए इशू करे हैं। वी हैव टू रीड देम एंड अंडरस्टैंड देम वेरी क्लोजली। ऑल राइट, सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे ये लिखी आई है, right, the first thing, the candidate must reach the center at the time indicated against reporting entry time at the center in the admit card. सबसे पहले तो रीचिंग टाइम जो है, आपको जितने बजे आपके एडमिट कार्ड में बोला है एग्जैक्ट आप उसी टाइम पे पहुँचे, हो सके तो 10-15 मिनट पहले पहुँचे। गेट बंद करने के बाद वो लोग एंट्री नहीं आपको देंगे, सो मेक श्योर दैट यू रीच ऑन टाइम। सेकेंड, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, और जो गेट बंद होने का टाइम है उसके बाद अगर आप पहुँचे वो नहीं अलाउ करेंगे। तो लेट पहुँचने से पेपर स्टार्ट करते टाइम ही ऐसा कुछ फंस हो, इससे बेटर है आप लोग आराम से पहले पहुँचिए ताकि आप ईजिली पहुँच जाएँ। Third, no candidate shall be permitted to leave the examination room before the end of the examination. अगर आपका पेपर टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है तो आप चलते पेपर के दौरान बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप वहाँ पे इस बात के लिए बिल्कुल ट्राई मत करना कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है, क्या मैं चले जाऊँ। जितना टाइम है उतनी देर आपको बैठना ही पड़ेगा, ये बात बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। Next, on completion of the examination, please wait for instructions from invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidates will be permitted to move out one at a time only. पेपर ख़त्म हो जाने के बाद आपके इन्विजिलेटर्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उनका वेट कीजिए और वो इंस्ट्रक्शन के बाद एक सब लोग बाहर निकल के जा सकते हैं। Fifth, all candidates are required to download and carefully read the instructions given with the admit card and strictly adhere to them. आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनके सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से समझने हैं। नेक्स्ट, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड ऑल द पेजेस। इस एडमिट कार्ड में सेंटर की डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन और इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको हर एडमिट कार्ड में तीनों पेजेस प्रिंट करवा के जाने हैं, सिर्फ फर्स्ट नहीं, आपको तीनों पेजेस हर एडमिट कार्ड में लेकर जाने ही हैं। Seventh, the admit card is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions as given in the information bulletin. और ये जो एडमिट कार्ड है ये प्रोविजनल है, इसको आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया है। सो मेक श्योर यू टेक द एडमिट कार्ड फॉर ईच स्पेसिफिक एग्जाम। नेक्स्ट, candidates are advised to verify the location of the examination venue a day in advance so that they do not face any problem on the day of examination. प्रेफरेबल ये है कि अगर आपकी लोकेशन है न्यू, कोई जहाँ पहले कभी नहीं गए, आप एक दिन पहले जाकर उसे देख लें ताकि नेक्स्ट डे आपको उसे ढूंढने वगैरह करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नाइन्थ, if religion customs require you to wear specific attire, please visit the center early for thorough checking. और अगर आपके रिलीजन की वजह से आपको कोई स्पेसिफिक कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कैरी करनी पड़ रही हैं, तो आप थोड़ा सा पहले पहुँचिए ताकि वो चेकिंग में इतना टाइम आपको मिल सके और पेपर में आप लेट ना हो जाएं। नेक्स्ट, no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid ID proof and proper frisking.
फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ के बिना। फोटोग्राफ ऑल्सो मैंडेटरी है। फ्रिस्किंग इज़ नॉर्मल चेकिंग, और वो बोल रही है कि जो चेकिंग है हम हैंड हेल्ड जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनसे आपकी चेकिंग करेंगे, चेकिंग के बिना भी आपको जाने नहीं देंगे। फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कोई भी डाउटफुल चीज़ मत ले जाना, नहीं तो पेपर में वो रखवा लेते हैं और हम पेपर में ध्यान सारा हमारी उन एक्सपेंसिव चीज़ों में लगा रहता है। नेक्स्ट 11th, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको क्या क्या ले जाने दिया जाएगा, अब हम वो एक बार देख लेते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन। अपनी खुद की एक बॉटल जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे बिस्लरी की आती है, आप ऐसी कोई ले जा सकते हैं नॉर्मल, जो कभी लूज़ भी हो गई तो आपका लॉस नहीं है। और एक ट्रांसपेरेंट पेन जिसमें से हम सी थ्रू कर सकते हैं। Second, additional photograph same as uploaded on application form to be pasted on attendance sheet, 1 photograph per subject per shift। हर पेपर के लिए आपको एक एक फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा जो अटेंडेंस शीट में पेस्ट किया जाएगा। ट्राई कीजिए कि वो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में जो अटैच किया है वही वाला हो। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन द A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। और एडमिट कार्ड जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसमें हमने आगे पहले देखा था अपना नाम और स्टेट कंट्री का नाम लिखना है, वो फिल करके आपको ले जाना है। नेक्स्ट, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग। ऐसी हैंड राइटिंग में लिखना है जो समझ में आ पाए, रीडेबल हो, ताकि वो चीज़ आपकी वहाँ पे अटेंडेंस शो कर सके। बहुत ढंग से पढ़ी जाने वाली हैंड राइटिंग में डिटेल्स फिलअप करनी है। फिफ्थ, PWD certificate and subscribe related documents if applicable, और if there is a person with disability तो उसका सर्टिफिकेट और ये सारी जितनी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ले जानी पड़ेंगी। 12th, कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जहाँ जहाँ पे भी सिग्नेचर करने के लिए बोला जाए आपको हर उस जगह पे प्रॉपर साइन करनी रहेगी। 13th, कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, e-आधार, राशन कार्ड, आधार enrollment number with photo to the center. However, other valid identity proof issued by the government, PAN card, driving license, voter card, 12th board admit or registration card, passport, original school identity card with photo will also be considered only in case of non-availability. All other ID, photocopies of IDs, even if attested scanned photo of IDs in mobile phone will not be considered valid ID proof. सीधी सीधी बात है, आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है और साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाइए। e-आधार वगैरह के बेसिस पे ना जाएं कि मैं फ़ोन में दिखा दूंगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो अलाउ करेंगे ओनली इफ़ आपके पास आधार कार्ड या इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आधार कार्ड ले जाइए ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के चले जाइए एक दो, दैट विल हेल्प यू। और किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के तरीके से कि फ़ोन में दिखा दूंगा, बिल्कुल रिलाय मत करना। Next, 13th, the PWD candidates must bring a PWD certificate issued by the competent authority if claiming relaxation under the PWD category। ये नेक्स्ट जो लाइन है हमारा पॉइंट नंबर 14, ये सारे PWD कैंडिडेट्स के लिए है कि उन लोगों को जो PWD सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी उनके गवर्नमेंट या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड एक सर्टिफिकेट जारी होता है वो 100% लेकर जाना ही है, उनके लिए मैंडेटरी है। 15th, candidates are not allowed to carry any personal belongings including electronic devices, mobile phones and other banned prohibited items listed in the information bulletin to the examination center. Examination officials will not be responsible for the safe keep of personal belongings and there will be no facility at the center। आप लोगों को अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले जाने की इजाज़त नहीं है। आप किसी टाइप का फ़ोन, घड़ी, एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉच वगैरह जैसी कोई चीज़ ना लेकर जाएं क्योंकि ये बाहर रखवा ली जाएगी और अगर वहाँ से मिसप्लेस हो गई तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा क्लियरली उन्होंने बोल दिया है। तो ऐसी कोई चीज़ लेकर ही ना जाएं। घड़ी ले जानी है तो नॉर्मल एनालॉग वॉच जो होती है वो लेकर जाएं, कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं ले जाना है। नेक्स्ट, blank paper sheets for rough work will not be provided in the examination hall or room. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the test booklet only. Failure to do so may result in the non-evaluation of your answers। 16 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉपी नहीं दी जाएगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर पे ही जो आपको पीछे जगह मिल जाए वहीं आपको रफ वर्क करके देना है, अदर पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट्स शुड अडॉप्ट
any unfair means or indulge in any unfair examination practices as the examination center are under surveillance of CCTV and equipped with jammers। यहाँ पे बोला है आप किसी भी टाइप की अनफेयर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो, वहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग कैमराज रहेंगे, तो अगर आपकी कोई अनफेयर एक्टिविटी कैच हो जाएगी तो फिर आप लोग फंस सकते हैं। 18th, on completion of the test, candidates must hand over the OMR sheet and admit card to the invigilator and take away only the test booklet with them। It will be the responsibility of the candidate also to ensure that the OMR sheet submitted by him or her carries his or her signature as well as the signature of the invigilator at the predetermined spaces। पेपर ख़त्म हो जाने के बाद, टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो OMR शीट है और आपका एडमिट कार्ड आपको अपने इन्विजिलेटर को सबमिट करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर लेके जाएंगे और आपकी OMR शीट पे जहाँ पे भी आपकी और इन्विजिलेटर की सिग्नेचर होनी चाहिए, आप एक बार इंश्योर कीजिएगा कि उन्होंने भी साइन किया और आपने भी किया है, वो प्रॉपर तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें ऐड हो जानी चाहिए आपके एंड से। 19th, candidates are advised not to indulge in use of unfair means, impersonation, etc. Candidates found using unfair means are liable for strict action including debarment from appearing in all examinations conducted by NTA। अगर आप किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस में पकड़े गए तो NTA के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली कोई भी एग्ज़ाम जो फ्यूचर में होगी, आप उससे डी बार हो सकते हैं, वो आपको बर्खास्त कर सकते हैं कि हम हमारी किसी भी एग्ज़ाम में इस स्टूडेंट को नहीं आने देंगे। तो प्लीज़ चीटिंग ना करें, किसी भी गलत एक्टिविटी में ना फंसें। 20, important advisories to candidate। First, NTA uses AI-based real-time analytical tools and technologies to map likely potential use of unfair means cheating behavior by candidates at all centers, both during and post exams। NTA AI-based real-time कुछ tools और टेक्नोलॉजी यूज़ करता है चेक करने के लिए, मतलब ये काफ़ी एडवांस्ड है, सो आप किसी भी टाइप के अनफेयर प्रैक्टिस से बचें। Second, CCTV recordings are analyzed using AI technologies to confirm malpractice with evidence। और CCTV recording को भी वो AI की टेक्नोलॉजी से ही चेक करते हैं। Third point, NTA catches the likely cheaters through artificial intelligence based tools, और उन लोगों को भी AI की टूल्स की मदद से कैच किया जाता है। Fourth, suspicious candidates are identified through AI based tools even after the examination। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी वो लोग आप तक पहुंच सकते हैं चीटिंग वगैरह के केस में। Fifth, examination centers are continuously monitored through artificial intelligence enabled systems to ensure the integrity of the examination process। और एग्ज़ाम सेंटर्स को वो लोग पूरा टाइम AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से मॉनिटर करते हैं ताकि सही तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकें। 21st, candidates are advised to check updates on the NTA websites regularly। They should also check their mailbox on the registered email address and SMS in the registered mobile number for the latest updates and information। आप NTA की वेबसाइट, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर रेगुलरली चेक करते रहिए, अगर किसी भी टाइप के बदलाव होते हैं एनीथिंग तो वो आपको इंटीमेट उसमें हो जाएंगे। 22, for any clarification assistance you can write to NTA or call at the helpline number। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप NTA की वेबसाइट पे या उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडमिट कार्ड रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अब सारे मेन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहली बात, 14 मई 2024 को शाम को आपको एक बार अपना एडमिट कार्ड फिर से चेक करना है। यू ऑल हैव टू रीचेक योर एडमिट कार्ड। हो सकता है किसी टाइप के चेंजेस हो जाएं, अगर आपका वेन्यू चेंज हो जाए, आपने देखा ना हो, आप गलत पुरानी लोकेशन पे पहुंच जाएं और आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ क्योंकि आपका सेंटर कहीं और ही है। मेक श्योर यू चेक द एडमिट कार्ड्स। नेक्स्ट थिंग, आपको हर अलग टेस्ट के लिए हर अलग एडमिट कार्ड और एक एक फ़ोटो ले जाना है। एग्जाम्पल, इंग्लिश के लिए एक एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो की कॉपी, जनरल टेस्ट के लिए एक एडमिट कार्ड एक फ़ोटो की कॉपी, डोमेन सब्जेक्ट एक है तो एक एडमिट कार्ड एक फ़ोटो, 2 डोमेन सब्जेक्ट है तो 2 एडमिट कार्ड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। ये हर टेस्ट के लिए अलग अलग ले जाने हैं। फ़ोटो प्रेफर वही करना ले जाने के लिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म और CUET के फॉर्म में अपलोड किया है, वही ले जाओ तो बेटर है। एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस प्रिंट करवाने हैं, नॉट जस्ट द फर्स्ट पेज, पूरा एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना है। अपना ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाइए और उसकी 1-2 फोटोकॉपी भी करवा लेना, लेकिन आधार कार्ड ओरिजिनल हार्ड कॉपी ज़रूरी है। ऑनलाइन या ई-आधार वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर। आप अपने फ़ोन,
स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स ऐसी कोई भी चीज़ ले जाने से बचें, बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे अगर चोरी हो गई, मिसप्लेस हो गई, बाहर आपने कहीं रखी, तो एनटीए या एग्जाम सेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सपेंसिव डिवाइसेस। घड़ी जो है आप लोग ले जाएं तो बेटर है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन बेस्ड है और आपके पास वॉच ना होगी। घड़ियों में भी जो नॉर्मल हमारी एनालॉग वॉचेस होती हैं इस टाइप की, जिसमें हमारी रेगुलर मिनट हैंड, सेकेंड हैंड होता है, वो ले जाएं तो बेटर है। वो ले जाना चाहिए, क्योंकि टाइम का एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाने की परमिशन है अगर आप अपना पानी ले जाना चाहते हैं तो, और एक नॉर्मल जो बॉल पेन होती है ट्रांसपेरेंसी, वो आप लेकर जा सकते हैं। ये सारी मेन चीज़ों का आप ख्याल रखें। फ़ोटोग्राफ ज़रूर लेकर जाएं साथ में। एडमिट कार्ड अलग अलग। अंडरटेकिंग जो है वो घर से भर के जानी है, जिसमें आपको आपका नाम और स्टेट और कंट्री का नाम, जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो रेसिडेंट ऑफ एमपी कॉमा इंडिया मुझे लिखना है, ताकि मेरा वो फिल हो जाए, और सिग्नेचर मुझे वहाँ पर जाकर सेंटर पे इन्विजिलेटर्स के सामने करनी है। These are the main important instructions. I wish you all the very, very, very best for exam. Good luck. Thank you.